दिया हुआ है, और उसके लिए जो आपको ये पिक्चर्स मिले हुए हैं, इमेजेस मिले हुए हैं, इसके लिए आपको एक सूटेबल टाइटल प्रोवाइड करना है। ओके, तो पहला जो आपका ग्रुप है उसमें आप लोग देख सकते हैं एक कौवा है जो कि एक घड़े के अंदर कंकड़ डाल रहा है। तो इसका क्या हो जाएगा, आपका आंसर थ्रस्टी क्रो हो जाएगा, प्यासा कौवा। अब सेकंड देखते हैं। सेकंड आपका क्या है, इमिटेटर मंकी, नकलची बंदर का ये स्टोरी है, इसीलिए इमिटेटर मंकी हो जाएगा। उसके बाद है आपका अंगूर खट्टे हैं, तो इसके लिए आपका क्या हो जाएगा, सावर ग्रेप्स। उसके बाद ग्रुप 4 में आपका क्या हो जाएगा, मंकी एंड क्रोकोडाइल। हाँ, बंदर और क्रोकोडाइल वाला स्टोरी है ग्रुप 4 में। तो ग्रुप 5 में आपका क्या हो जाएगा, द लायन एंड, यहाँ पे आपका द भी हो जाएगा, द लायन एंड द रैबिट। ओके, द लायन एंड द रैबिट होगा, बस ऐसे ही रैबिट मत लिख लीजिएगा, रैबिट के आगे द लगाइएगा। उसके बाद आपका मिल जाता है 75 पेज नंबर पर। तो इसमें आपको बोल रहा है सबसे पहले क्वेश्चन में कि आपको क्या क्या डिफरेंस मिला दोनों स्टोरीज़ के बीच में। तो पहला स्टोरी देख लीजिए, ये पहला स्टोरी है, ठीक है, और ये भी वही स्टोरी है लेकिन इसमें भी कुछ डिफरेंस है, तो इसी डिफरेंस को हम लोग को बताना है। तो डिफरेंस क्या हो जाएगा आपका, देयर आर इमेजेस इन द सेकेंड स्टोरी वाइल एब्सेंट इन फर्स्ट स्टोरी। जो इमेजेस है वो सेकेंड स्टोरी में प्रेजेंट है, यानी कि इमेजेस जो है वो हम लोग सेकेंड स्टोरी में देख सकते हैं, लेकिन फर्स्ट स्टोरी में इमेजेस का यूज़ नहीं किया गया है। अब सेकेंड क्वेश्चन है, विच प्रेजेंटेशन इज़ बेटर एंड वाई, कौन सा प्रेजेंटेशन अच्छा है और क्यों है। अब इसका आंसर बताना है। तो आप लोग क्या लिख सकते हैं, सेकेंड प्रेजेंटेशन इज़ बेटर, सेकेंड वाला जो प्रेजेंटेशन है वो बेटर है। क्यों ऐसा है, बिकॉज इट कैन बी ईजिली अंडरस्टैंड ड्यू टू इमेजेस, या फिर यहाँ पे ईजिली अंडरस्टूड लिख सकते हैं, अंडरस्टैंड अंडरस्टूड, इट कैन बी ईजिली अंडरस्टैंड ड्यू टू इमेजेस। ओके, इमेजेस की वजह से इसको हम लोग आसानी से समझ सकते हैं। अब हम लोग देखते हैं 76 पेज नंबर पर आपका एक्टिविटी आ जाता है। तो इसमें आपको क्या करना है कि एक्सटेंशंस का नाम लिखना है, और उसके जो भी एक्सटेंशंस होते हैं इमेजेस के, उसके कुछ फीचर्स लिखने हैं, जैसे कि इमेज साइज लिख सकते हैं, कलर क्वालिटी लिख सकते हैं, या फिर कुछ और लिख सकते हैं आप लोग। तो आप लोग को सबसे पहला एक्सटेंशन क्या लिखना है, .jpg। ओके, सबसे फेमस एक्सटेंशन है .jpg। इसमें आपका क्या फीचर हो जाएगा, क्वालिटी ऑफ इमेज डिक्रीजेस विथ फाइल साइज, फाइल का साइज जैसे जैसे बढ़ता है इमेज का क्वालिटी वैसे वैसे कम होते जाता है। ओके, ये आपका आंसर हो जाएगा .jpg में। उसके बाद है .gif, gif जो आप लोग यूज़ करते होंगे व्हाट्सएप में भी, वही है आपका ये भी। तो इसको आप लोग क्या लिख सकते हैं, यूज्ड इन एनिमेटेड फॉर्म विथ लिमिटेड कलर्स, यूज्ड इन एनिमेटेड फॉर्म विथ लिमिटेड कलर्स, इसका ये आंसर हो जाएगा। उसके बाद है आपका .tiff, इसमें आप लोग क्या लिख लेंगे, हाईएस्ट क्वालिटी इमेज और बेस्ट फॉर प्रिंटिंग पर्पज़। उसके बाद देखते हैं, उसके बाद है आपका .png, तो इसमें आप लोग क्या लिखेंगे, पुअर और वेब क्वालिटी इमेजेस एंड नॉट सुटेबल फॉर प्रिंटिंग, सबसे ख़राब क्वालिटी का इमेज जो होता है वो .png का होता है और इसको प्रिंटिंग के लिए अच्छा नहीं होता है। उसके बाद आपका क्या हो जाएगा, .psd, इसमें आप लोग क्या लिखेंगे, इट हैज़ लेयर्स टू हैंडल द इमेज, बहुत सारे लेयर्स होते हैं इमेजेस के लिए, जैसे कि 3-4 ऑब्जेक्ट है एक इमेज में, जैसे कि एक बॉल है और एक मैन है, तो उसके लिए हम लोग अलग अलग लेयर्स का यूज़ करते हैं इस फॉर्मेट वाले में। ये जो इमेज का फॉर्मेट है .psd, इसमें हम लोग बहुत सारे लेयर्स का यूज़ करते हैं एक इमेज को बनाने के लिए। आगे देखते हैं, आगे आपका 78 पेज नंबर पर, 78 पेज नंबर पर क्या बोल रहे हैं कि आपको डिफरेंस बताना है दोनों वेब पेजेस के बीच में। तो देखिए सबसे पहले डिफरेंस क्या है, यहाँ पर इमेज सोर्स क्या है, इमेज src, इमेज सोर्स क्या है आपका minster.jpg, और इसके नीचे वाले में देखिए यहाँ पर इमेज सोर्स क्या है आपका minster.jpg। तो दोनों में डिफरेंस है, क्या डिफरेंस है कि दोनों जो इमेजेस है वो दोनों अलग अलग इमेजेस है, तो इसी को हम लोग को लिख देना है कि डिफरेंस क्या है, डिफरेंट इमेजेस आर शोन इन बोथ वेब पेजेस होगा, यहाँ पे वेबसाइट नहीं होगा। ओके, ये आप वेब पेजेस लिख लीजिएगा यहाँ पे। अब आगे देखते हैं, आगे आपका मिल जाता है पेज नंबर 80 पर। तो यहाँ पे आपको क्या करना है, आइकन्स के नाम लिखने हैं जो कि आपको स्मार्टफोन में मिल जाते हैं, और सेकंड में आपको लिखना है जो आपको कंप्यूटर में मिल जाते हैं, और थर्ड में आपको लिखना है टेलीविज़न स्क्रीन पर जो आइकन्स आपको मिल जाते हैं।
ओके, तो पहला स्मार्टफोन है, उसमें आपको कौन कौन से आइकन्स मिलते हैं? गैलरी मिल जाता है, कॉन्टैक्ट मिल जाता है, कैमरा, यूट्यूब। कंप्यूटर में आपको क्या मिल जाएगा? माई कंप्यूटर, वेब कैमरा या फिर वेब कैम लिख सकते हैं, गूगल क्रोम, और उसके बाद रिसाइकल बिन। उसके बाद क्या है आपका? टेलीविज़न स्क्रीन। तो इसको बताया जा रहा है कि D2H के केस में लिखना है। तो ये जो D2H है वो मेरे पास नहीं है, इसीलिए इसको आप लोग खुद से कर लीजिएगा। अब नेक्स्ट पे चलते हैं। नेक्स्ट पेज नंबर आपका हो जाएगा 81, जिस पे आपको दिया हुआ है एक्टिविटी, और एक्टिविटी से ऊपर एक क्वेश्चन दिया हुआ है, आई मीन हैंड्स ऑन से ऊपर एक क्वेश्चन दिया हुआ है, उसको करना है सबसे पहले। तो यहाँ पे बताना है आपको कौन सा सॉफ्टवेयर है जिसका यूज़ करके हम लोग थंबनेल के साइज़ को छोटा कर सकते हैं या बड़ा कर सकते हैं। थंबनेल के साइज़ को मतलब बोलने का क्या मतलब कि जो भी आइकन्स होते हैं हम लोग के मोबाइल में या लैपटॉप में, तो उन सब को हम लोग छोटा बड़ा किसके मदद से कर सकते हैं? कौन से ऐप की मदद से, कौन से सॉफ्टवेयर की मदद से, उसका ही नाम लिखना है। तो सबसे पहले आप लोग लिख सकते हैं आइसक्रीम इमेज रिसाइजर, लेकिन इसको बहुत लोग नहीं जानते हैं, इसीलिए आप लोग MS पावर पॉइंट भी लिख सकते हैं। आप लोग दोनों लिख लीजिएगा। ओके, उसके बाद इसी पेज पर आपका मिल जाता है हैंड्स ऑन। तो हैंड्स ऑन में देखते हैं हम लोग DAV CMC का वेबसाइट खोल रहे हैं सबसे पहले। तो उसके बाद जो क्वेश्चंस दिए हुए हैं उसको आपको लिखना है आंसर। तो पहला जो क्वेश्चन है वो आपको बोल रहा है व्हाट हैपेंस व्हेन यू क्लिक द इमेज। जब इमेज पर हम लोग क्लिक करते हैं DAV CMC के वेबसाइट में तो क्या होता है? तो बहुत सारे इमेजेस होते हैं, उस पर जब हम लोग क्लिक करते हैं तो वो बड़ा साइज़ में आ जाता है, पूरे स्क्रीन पर आ जाता है बड़े साइज़ में। तो उसी को हम लोग लिख देंगे। क्या लिखेंगे? व्हेन वी क्लिक द इमेज इट इज़ डिस्प्लेड ऑन द फुल स्क्रीन। फुल स्क्रीन पर डिस्प्ले हो जाता है, यानी फुल स्क्रीन पर हम लोग को दिखाई देने लगता है। उसके बाद क्या है? डज योर माउस पॉइंटर चेंज ऑन क्लिकिंग द इमेज। जो माउस का पॉइंटर है वो चेंज हो जाता है जब हम लोग इमेज को क्लिक करते हैं, यानी कि हम लोग का जो माउस का पॉइंटर है वो पहले तो इस टाइप का होगा, और जब हम लोग इमेज पर लेकर जा रहे होंगे तो वो इस टाइप में चेंज हो गया होगा। ओके, इस टाइप में चेंज हो गया होगा। तो यही पूछ रहा है कि ऐसा होता है कि नहीं होता है, तो हम लोग क्या लिखेंगे? यस लिखेंगे, होता है। अब होता क्यों है ऐसा? क्योंकि ये जो है ये लिंक है। ओके, अगर ऐसा चेंज हो गया आपका इस वाले में तो उसको मतलब समझ जाइएगा कि वो लिंक है, और अगर ऐसा चेंज नहीं होता है, ऐसा ही रहता है जैसा पहले है हम लोग का एरो, इसका मतलब कि वो लिंक नहीं है। तो उसके बाद बोल रहा है कि क्या आपका माउस का पॉइंटर चेंज होता है जब आप लोग स्क्वायर पे क्लिक करते हैं? तो इसका आंसर हो जाएगा आपका नो। तो स्क्वायर बोलने का क्या मतलब हुआ कि आप जब लोग CMC वेबसाइट खोलेंगे, DAV CMC वेबसाइट, तो वहाँ पर आपको स्क्वायर बनाया हुआ होगा, छोटा छोटा स्क्वायर बनाया हुआ होगा, एक साथ कुछ स्क्वायर्स बनाए हुए होंगे ऐसे। तो वो दरअसल आपका मेन्यू ऑप्शन है। ओके, इस पर जब आप लोग क्लिक करते हैं तो छोटा छोटा ऑप्शंस खुल जाता है। ओके, तो इसका मतलब क्या हुआ? वो कहीं आपको दूसरे वेब पेज पर तो नहीं ना लेकर गया, ऐसा नहीं है। इसीलिए जो आपका पॉइंटर है, माउस पॉइंटर, वो ऐसा ही रहता है, ना कि ऐसा बन जाता है। जो हैंड है वैसा नहीं बनता है। तो अब पूछ रहा है कि स्क्वायर पर जब हम लोग क्लिक करते हैं तो क्या होता है? तो स्क्वायर जो है वो आपका मेन्यू ऑप्शन है। तो बहुत सारे ऑप्शंस खुल जाते हैं, जैसे कि अकाउंट, बजट, ओलंपियाड्स, ETC। ओके, ये सारे ऑप्शंस खुल जाते हैं। उसके बाद बताया हाइपरलिंक के बारे में। ये मैंने पहले ही थोड़ा बहुत एक्सप्लेन कर दिया है, अब डिटेल में इसको समझते हैं। देखिए, सबसे पहले जो भी होता है वो ऐसा होता है। हम लोग खोलते हैं, हम लोग वेबसाइट पर गए तो हम लोग को सबसे पहले ऐसा मिला जो कि आपका एरो है, और जब वो एरो इसमें चेंज हो जाता है, कहीं पे भी आप अपने माउस पॉइंटर को रखते हैं तो अगर वो इसमें चेंज हो गया उस जगह पर रखने पर, तो आप लोग समझ जाइएगा कि वो लिंक है, हाइपर लिंक है। ओके, यानी कि उस पर आप लोग क्लिक करेंगे तो आपको दूसरे वेब पेज पर वो लेकर चला जाएगा, या फिर उसी वेब पेज के कहीं और जगह पर, मतलब ऊपर या नीचे या मिडिल में कहीं भी लेकर चला जाएगा। इसका मतलब आप लोग ये समझ जाइएगा। ओके, इसका मतलब क्या हुआ कि वो जो है वो हाइपर लिंक है। अब क्वेश्चन नंबर 5 को देखते हैं। फाइंड आउट द नंबर ऑफ हाइपर लिंक्स प्रेजेंट इन DAV CMC वेबसाइट एंड नेम देम। इसमें आपको क्या करना है कि नाम लिखना है हाइपर लिंक्स का। तो सबसे पहला क्या हो जाएगा आपका? टीचर अवार्ड 2019। उसके बाद आपका क्या हो जाएगा? आवर प्राउड अचीवर्स। उसके बाद आपका क्या हो जाएगा? आवर यंग अचीवर्स। उसके बाद आप लोग लिख सकते हैं अकाउंट बजट्स। उसके बाद ओलंपियाड्स। उसके बाद प्रोविडेंट फंड।
उसके बाद डीएवी यूनाइटेड, उसके बाद लिख सकते हैं डीएवी इंटेलेक्चुअल हब, और उसके बाद आप लोग लास्ट में लिख सकते हैं परफॉर्मेंस एनालिसिस। ये सब जो है आपका, ये सब हाइपर लिंक है। ओके, अब देखते हैं लास्ट। यहाँ पर आपको क्या करना है, कोई भी सर्च इंजन का यूज़ करना है, यानी कि गूगल क्रोम हो गया, ये कुछ भी, उसका आप लोग को यूज़ करना है। और सेव वाटर नाम का जो स्लोगन है, उस टाइप का जो भी और स्लोगन होता है दूसरे वेबसाइट पर, दूसरे वेब पेजेस पर, तो उस पर क्लिक करके आपको देखना है। तो सबसे पहले आपका क्या हो जाएगा, कंजर्व वाटर कंजर्व लाइफ, ये पहला आपका हो गया। और उसके बाद क्या हो जाएगा, अ ड्रॉप ऑफ वाटर इज़ वर्थ मोर देन सैक ऑफ गोल्ड फॉर अ थर्स्टी मैन। जो थोड़ा सा पानी होता है, एक बूंद पानी जो होता है किसी भी प्यासे आदमी के लिए, वो सोने के बोरे से भी ज़्यादा कीमती होता है। इसका मतलब ये हुआ। उसके बाद देखते हैं, ये आपका मिल जाता है पेज नंबर 84 पर। 84 इसमें आपका इंटरनल लिंकिंग का है। तो ये आपका एक्टिविटी है। इसमें आपको क्या करना है कि विकिपीडिया का पेज खोलना है, आपको वेबसाइट खोलना है, और उसमें आपको सर्च करना है ई रीडर। तो ई रीडर सर्च करने के बाद आपको बहुत सारे ऑप्शंस मिल जाते हैं, यानी कि आपको हाइपर लिंक्स का नाम लिखना है। ओके, यहाँ पर बोल रहे हैं राइट द नेम ऑफ 9 डिफरेंट ऑप्शंस यू सी इन द कंटेंट्स। तो ये जो है वो आपको कंटेंट जो है, यानी कि आप जब खोलेंगे ई रीडर सर्च करेंगे तो बहुत सारे आपको लिंक्स मिल जाएंगे। ओके, तो उन्हीं लिंक्स का नाम लिखना है। वो दरअसल क्या होंगे, इंटरनल लिंकिंग से जुड़ा हुआ होगा, यानी कि आपको कहीं और लेके चला जाएगा उसी वेब पेज के। ओके, तो सबसे पहले क्या हो जाएगा आपका कोबो ई रीडर। उसके बाद आप लोग लिख सकते हैं ई बुक। उसके बाद ओनली रीडर लिखेंगे, रीडर बस लिखना है। उसके बाद सोनी रीडर, उसके बाद हेलिन ई रीडर, उसके बाद ई लिंक, उसके बाद इंटेल रीडर, उसके बाद ड रीडर, उसके बाद आपको क्या लिखना है स्क्रीन रीडर, उसके बाद निंटेंडो ई रीडर, उसके बाद आपको लिखना है कंपैरिजन ऑफ ई रीडर, और उसके बाद आपको लास्ट में लिखना है एक्सेलरेटेड ई रीडर। इसको देख लीजिए एक बार आप लोग। उसके बाद नेक्स्ट पेज पर चलते हैं। नेक्स्ट अपने जो भी एक्टिविटी है या हैंड्स ऑन है उस पर चलेंगे। ओके, चलते हैं अब हम लोग। तो आपका नेक्स्ट जो एक्टिविटी है वो आपका मिल जाता है 86 पेज नंबर पर। इसमें आपको क्या करना है, cbse.nic.in का आपको वेबसाइट खोलना है, और उसके बाद आपको वहाँ पे देखना है कौन कौन से लिंक्स दिए हुए हैं, उसमें से 3 का आपको नाम लिख देना है। तो कौन से लिंक्स हो जाएंगे, क्लिक फॉर CBSE रिजल्ट्स, ये आपका हो जाएगा। उसके बाद हो जाएगा क्लिक फॉर CBSE वेबसाइट, उसके बाद आपका हो जाएगा CBSE अकेडमिक्स। ओके, 3 आप लोग लिख लीजिएगा यहाँ से। उसके बाद देखते हैं हम लोग का यहाँ पे लास्ट एक्टिविटी निकल के आ जाता है। यहाँ पर आपको क्या करना है कि आपको कुछ ऐसे वेबसाइट्स को ढूंढ के लिखना है जिसमें आप लोग को वो फैसिलिटी मिलता है, ईमेल भेजने का फैसिलिटी मिलता है, जिसमें आप लोग ईमेल में आप लोग लिख सकते हैं कि वो सजेशन हो सकता है या कंप्लेन हो सकता है। यानी कि आपको कोई कंप्लेन है आप ईमेल कर सकते हैं, या फिर कोई आप सजेशन देना चाहते हैं कि इसमें ये भी होना चाहिए, वो आप लोग कर सकते हैं। तो ऐसा कौन सा वेबसाइट है, तो ये जो है ये इसका आंसर हो जाएगा आपका अधिकतर वेबसाइट में होता है ऐसा। अधिकतर वेबसाइट आपको बहुत सारा वेबसाइट है जो आपको ईमेल सेंड करने का फैसिलिटी देता है एज अ सजेशन और कंप्लेंट के रूप में। तो आप लोग वहाँ से लिख सकते हैं, मतलब कोई भी आप लोग वेबसाइट लिख सकते हैं अपने मन से। जैसे कि अभी एक नया निकला है फिजिक्स वाला .liv, ये आपका हो जाएगा। या फिर यूट्यूब का अपना जो है वो भी आपका लिख सकते हैं। इसमें आप लोग कुछ भी लिख सकते हैं अपने मन से, सारा वेबसाइट में ही लगभग होता है। तो थैंक्स फॉर वाचिंग। ये वीडियो हम लोग का कंप्लीट हो चुका है। चैप्टर 4 का मैंने पूरा सॉल्यूशन दे दिया है। लाइक